मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस लेता हूं। आज दोस्तों हम आपको एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस के आज तो हम आपको सिलेबस बताएंगे और धीरे धीरे इसके माध्यम से डेली हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो न्यू पैटर्न का एग्जाम हो रहा है। दोस्तों चलिए ऑन द राइट पॉइंट पर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। जल्दी जल्दी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका होता है पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं और ये राजनीतिक विज्ञान आपके दो भाग में बटे होते हैं। एक हम लोग कहते हैं समकालीन विश्व की राजनीति और दूसरा जो एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति। स्वतंत्र भारत की राजनीति में दोस्तों आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ना होता है और समकालीन विश्व की राजनीति में टोटल आपको 6 चैप्टर यहाँ भी पढ़ना होता है। इन्हीं 6 चैप्टर और ये 6 चैप्टर दोनों मिला करके आपको टोटल इस बार 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में 12 चैप्टर जो होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ही इसमें 6 चैप्टर होंगे जिसमें सबसे पहला शीत युद्ध का दौर होता है। यहाँ पर जो पहला चैप्टर बनेगा वो होता है आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सारे सिलेबसों से मिला करके जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम आपको दोस्तों इन्हीं सिलेबस के आधार पर उस पैटर्न के बारे में बताएंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, जिसके अंतर्गत हम देखना चाहेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कितने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, कार्टून और डायग्राम का क्वेश्चन भी आता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम लोग देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। तो दोस्तों जो एग्जाम का पैटर्न होगा इसको मैं आपको पहले आज क्लियर कर दूं कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा ये पैटर्न आपका कैसा होगा। दोस्तों सबसे पहले इसमें एक होता है ग्रुप होगा, जिस ग्रुप में ग्रुप ए लिखा रहता है ए होगा। इसमें दोस्तों आपका जो होगा 1 से लेकर के 16 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न होगा दोस्तों इसमें 1 से लेकर के 16 यानी टोटल मिला करके 16 जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। और आपके टोटल जो मैंने बताया था पहले 12 जो आपके चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। इस 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों पैटर्न अलग अलग होगा जिसमें से आपके अलग अलग पैटर्न से एग्जाम में पूछे जाएंगे 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिसमें से दोस्तों एक पैटर्न ये हो सकता है जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। आधा कोई क्वेश्चन होगा और उसमें ए बी सी और डी करके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन का आपको टिक लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपके 16 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से एक एमसीक्यू का होगा। दूसरा इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो लिखित होगा, जैसे आपका एक नंबर में पूछ देता है कि शीत युद्ध क्या है। अब आपको क्या होगा कि इसको 20 वर्ड में डिफाइन करना होगा। एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, एक टाइप का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू हो गया। हाँ दोस्तों जो हम बात कर रहे थे कि 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें अलग अलग पैटर्न होगा। कई बार दोस्तों को मतलब ये पैटर्न समझ में नहीं आ पाता है और इसकी वजह से वो गलतियां कर देते हैं। इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के 6 या 7 टाइप्स के क्वेश्चन आपको होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। एक पैटर्न आपका एमसीक्यू का होगा और दूसरा एक पैटर्न होता है दोस्तों लिखने वाला जो 20 वर्ड में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध से क्या समझते हैं, से क्या समझते हैं, समझ रहे हैं आप। तो शीत युद्ध से क्या समझते हैं ये एक क्वेश्चन आ गया। या एक क्वेश्चन इसी टाइप का आपका पूछ देता है दोस्तों पैटर्न में पूछा जाएगा, ये इसको आपको 20 वर्ड में बताना पड़ेगा। या पूछ देता है कि शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होंगे जो सिंगल क्वेश्चन आपको 20 वर्ड में लिखने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पहले आपको पूछे जाते थे जो इस पैटर्न में 2 या 1 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो पैटर्न आता है वो आपका एक ऐसा आएगा जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, यानी रिक्त स्थान को भरने वाला होता है। रिक्त स्थानों
की पूर्ति कीजिए। ये एक पैटर्न होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक से जो ग्रुप ए में होगा 1 से 16 क्वेश्चन, जो पैटर्न होगा एक एमसीक्यू का, एक आपको लिखने वाला, एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखा गया, बीच में डैश हो जाएगा, फिर से लिखना शुरू हो जाएगा और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिख करके बताना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों ये तीसरा पैटर्न हो गया। चौथा जो पैटर्न होगा आपका, एक पैटर्न चौथा ये होगा तो इसमें कि शुद्ध करके लिखने वाला एक क्वेश्चन आएगा। जो कुछ क्वेश्चन लिखा रहेगा उसको शुद्ध करके लिखना होगा, यानी कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस को आपको शुद्ध करके अच्छी तरह से लिखना होगा। जैसे हम बात करें, एक सेंटेंस दे दिया जाए, भारत 1946 में आजाद हुआ। अब इसे शुद्ध करना होगा तो क्या करेंगे, 1946 की जगह पर क्या करेंगे, कट करके और यहाँ लिखेंगे आप 1947। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को शुद्ध करके लिखना होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला जो आपका होगा, इसमें 6 नंबर 4 हो गया, 5 नंबर का जो पैटर्न होगा वो आएगा कि सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सुमेलित नहीं है, अर्थात क्या होगा कि एक ए बी सी और डी, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे जाएंगे, यहाँ पढ़ देंगे, यहाँ पढ़ देंगे, यहाँ लिख देंगे। इसके सामने बिल्कुल जो वर्ड होगा वो सुमेलित होगा, इसके सामने भी सुमेलित होगा, इसके सामने भी होगा उससे भिन्न होगा और एक सुमेलित होगा। इसमें आपको ये चुनना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। अगर आपको लगता है सी सुमेलित नहीं है तो आप आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से एक सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन आता है। छठा पैटर्न में क्वेश्चन होता है जो होता है सुमेलित कीजिए, यानी मैचिंग करने वाला आता है, सुमेलित कीजिए। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए बी सी डी होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। तो ये आपको 6 पैटर्न हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप कारण कथन और कारण का क्वेश्चन होगा, जो आपको कथन कारण दिया जाएगा, ए कथन बी कारण और उसके बाद से ऑप्शन होगा जो आपको करना होगा, वो हम आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस आगे करना सिखा देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई पैटर्न होंगे दोस्तों, और इसी पैटर्न के आधार पर 6-7 पैटर्न के आधार पर आपको ग्रुप ए का 16 क्वेश्चन करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको आएगा कि अब आता है ग्रुप बी। जो ग्रुप बी होगा उस ग्रुप बी में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें ग्रुप जो बी होगा, ग्रुप बी में 16 के बाद 17 और 18 ये 2 क्वेश्चन होंगे, एक 17 नंबर और एक 18 नंबर। इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक पैसेज होगा, एक आपका पैसेज होगा। तो इतना बड़ा मान के चलिए कि एक पैसेज होगा और इस पैसेज पर आधारित नीचे 4 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर होंगे, यानी इसका पैटर्न होगा 17.1। इसमें आपका ए बी सी और डी होगा। इसी तरह से दोस्तों आगे 17.2 होगा, जिसमें ए बी सी और डी होगा। इसी तरह से 17.3 होगा, जिसमें ए बी सी और डी होगा। और आगे 17.4 होगा, जिसमें ए बी सी डी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ग्रुप बी में 16 नंबर का वो हो जाएगा, और ये 17 नंबर 4 नंबर का ये और 4 नंबर का 18, यानी 2 पैसेज आता है जो बहुत ही आसान होता है। अच्छी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में सहूलियत हो जाएगा। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कैसे अपना नंबर 90 प्लस 90 प्लस नंबर आप ला सकते हैं अच्छी तरह से रणनीति के माध्यम से। तो ये 17 क्वेश्चन हो गया और ये हो गया 18। इस प्रकार दोस्तों ग्रुप, तो दोस्तों हमने क्या किया, अभी आपको हमने बताया ग्रुप ए के बारे में। जो आपका ग्रुप ए में 1 से लेकर के 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक उस पर से अब आप दोस्तों आता है ग्रुप बी होगा। जो ग्रुप बी में 17 से लेकर के 18 यानी 17 नंबर और 18 नंबर 2 आपको क्या होंगे, पैसेज होंगे। जो पैसेज आपके क्या करेंगे, ये टोटल 8 नंबर के होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आता है ग्रुप, आपका
आएगा जिसका नाम होगा सी। अब दोस्तों इस ग्रुप सी में आपको 19 से लेकर के आगे जो होगा लेकर दोस्तों 22 तक जो है आपके दो दो अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होंगे? 2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, यानी 4 होंगे क्वेश्चन टोटल और इक्वल टू 2 यानी 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपको 2 अंक का पूछा जाएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले आपको इस 16 क्वेश्चन के पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपकी एमसीक्यू अच्छी है तो ये मानकर चलिए कि आपको अपने विषय वस्तु पे अच्छी पकड़ हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो भी किताब होता है और उस किताब में साइड में जो कॉलम बना करके दिया रहता है उस कॉलम में जो पढ़ने वाला होता है उसको ध्यान से अगर पढ़े तो वहां से हमारा पैसे का क्वेश्चन निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो एमसीक्यू होता है इसी एमसीक्यू से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखित बनता है, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको 40 शब्द में इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 40 शब्द में अगर आप जवाब देते हैं तो आपके लिखने की कैपेसिटी अच्छी थोड़ी बहुत अगर आप लिख लेते हैं अच्छे से पैटर्न से पढ़ लेते हैं तो आपके ये 8 क्वेश्चन के नंबर आसानी से बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि सेकंड ग्रुप पॉलिटी में बात करें कि एक क्वेश्चन 2 नंबर पूछा जाता है कि गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं? गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं? इसी 2 नंबर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जिसको आपको 40 शब्दों में जवाब देना है। इसी तरह दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक इसी से रिलेटेड है कि सिंडिकेट कौन क्या है, या सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? तो इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे बनते हैं छोटे छोटे टॉपिक का, जहां से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोस्तों अगर आप आसानी से तैयार कर लेते हैं पूरे सब्जेक्ट में तो आपको क्या हो सकता है, ये 2 नंबर वाला पैटर्न का क्वेश्चन आपका आसानी से बन सकता है। तो इस प्रकार ग्रुप सी वाला जो क्वेश्चन होगा पैटर्न आपका ये काम करेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पैटर्न में, हमने आपको बताया कि ग्रुप ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों डी में जो आपका होगा वो 23 से लेकर के 27 क्वेश्चन होगा, टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे। जो ये 5 क्वेश्चन जो होंगे आपको ये दोस्तों होंगे मीडियम साइज के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो टोटल मिलाकर के आपको ये 20 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले, या आपका ये क्वेश्चन पूछता है 60 मतलब ये 4 नंबर में कि सोवियत संघ के भीतर के परिणाम क्या निकले। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ का आता है। उसके बाद दोस्तों डी के बाद आपका ई आता है, ग्रुप आपका ई आएगा, टोटल सेक्शन आपका बनेगा ई में दोस्तों एक मैपिंग का क्वेश्चन होगा और एक कार्टून का क्वेश्चन होगा। मैप का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो भी आपका 5 नंबर का होगा और कार्टून का जो क्वेश्चन होगा वो भी 5 नंबर का होगा। इसको मैं स्पेशली आपको कराऊंगा। ये दोनों 5 और 5 यानी टोटल मिलाकर के दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। यानी ई सेक्शन आपका बहुत ही आसान होता है। ये आप चाहें तो आराम से थोड़ा सा मैथ की प्रैक्टिस कर लें और जो भी किताब में कार्टून दिया हुआ है उसी कार्टून को अच्छी तरह से अगर अध्ययन आप कर लेते हैं तो दोस्तों मेरा वादा है कि आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो है कभी नहीं छूट सकता है। ये आपका प्लस पॉइंट है, यानी आप ये सेक्शन 16 पे पकड़ कर लीजिए, पैसेज पे अच्छी तरह से पकड़ कर लीजिए। जो 8 क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से, जो 8 क्वेश्चन का है 8 नंबर का 10 नंबर का, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए तो आपके बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। फिर आप 20 नंबर पे काम कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है 1 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन जो है ये ग्रुप है आपका लास्ट 5वां है। ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, जिसको आपको कम से कम 150 से लेकर के 200 वर्ड में आपको लिखना होता है। और ये 150 से 200 वर्ड जो लिखने होते हैं ये आपको 3 क्वेश्चन होता है, हालांकि इसमें अथवा भी होता है लेकिन 3 ही क्वेश्चन आपको लिखना होता है। जो एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का होता है। इस प्रकार दोस्तों टोटल आपका कितना हो गया, 18 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपको अगर हम एक बार एक्सप्लेन कर दें टोटल 80 नंबर में तो आपको 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होता है, 8 क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका होता है पैसेज का होता है, जो आपका पैसेज पूछा जाता है। 8 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होता है ये पूछा जाता है दोस्तों।
उसके बाद आपका आता है डी यानी 20 नंबर का 5 क्वेश्चन होता है, और उसके बाद 10 नंबर का कार्टून होता है। 6 क्वेश्चन दोस्तों आपको 18 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रकार दोस्तों टोटल आप काउंट करते हैं तो आपके टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, जो उसको हम लोग थ्योरी कहते हैं, ये एग्जाम में आता है। इसके अलावा आपका दोस्तों 20 नंबर का जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल आपका फिलहाल अभी स्कूल में चल रहा है। अभी टोटल मिला करके प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला करके आपके टोटल 100 मार्क्स का पॉलिटी का पेपर होता है दोस्तों, जो आपके 2 बुक होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक को मिला करके ये पूछे जाते हैं। पहले तो दोस्तों दोनों बुक मिला करके आपको 9 चैप्टर पहले में और 9 चैप्टर दूसरे में पूछा जाता था, दोनों मिला करके 18 चैप्टर हुआ करता था। लेकिन कोविड के चक्कर में आपके सिलेबस को 35% कम कर दिया गया है। एक बुक से 6 चैप्टर और दूसरे बुक से 6 चैप्टर है, टोटल आपको बहुत आसान हो गया है। 12 ही चैप्टर पढ़ करके आपको एग्जाम देना है। दोस्तों अगर एक बार आपको मेरे ख्याल से इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए तो हम दोस्तों अगले वीडियो में आपको, जो मैं आपको हर सप्ताह में एक वीडियो देता हूं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 30 से 40 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव आपका अपलोड करता हूं, जहां से आप ये ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए कैसे हम आगे चलकर आपको काम करेंगे। कल से दोस्तों हम इस शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पॉइंट में पूछे जाते हैं, जो सबसे बड़ा रोल है इसका, 5 नंबर का जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम कल से आपको डेली कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों हम प्रैक्टिस आपको विद आंसर सहित कराएंगे और इसी बोर्ड पे कराएंगे, जो आप अपने ध्यान पूर्वक पढ़ करके इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसी क्वेश्चन में से संभवतः क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे मैथ पे काम करेंगे और आगे चल करके आपको हम 6 नंबर पे प्रैक्टिस कराएंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन में कैसे आपको भूमिका लिखना है और भूमिका के बाद आपको क्या करना है, मेन बॉडी जो होता है, मेन बॉडी का जो क्वेश्चन लिखना पड़ता है पॉइंट्स का, और फिर निष्कर्ष क्या होता है इसकी चर्चा दोस्तों हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।